हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। आपने एसएससी एमटीएस 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था, मैंने जो वीडियो में आप लोगों को बताया था एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, आप फॉर्म फिल आउट कर चुके होंगे। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से एसएससी एमटीएस का पेपर आता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस का। अपने 2 वीडियो मैंने बना रखा है जो आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, गवर्नमेंट जॉब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स पूरा देख लीजिए। और आप अगर फॉर्म मोबाइल से फिल आउट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 29 मार्च 2021 लास्ट डेट है। फॉर्म का भर लीजिएगा और एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अपने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ मीन्स ये आपकी 10th बेसिस पे जॉब लग रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को 10th बेसिस के ही जॉब से रिलेटेड ही आपको जॉब प्रोफाइल होगी, यानी कि आपको ऑफिस वर्क जैसा काम रहेगा। आपको फाइल हैंडलिंग करनी होगी, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, मेल के रिप्लाईज करने होंगे, फैक्स करने होंगे, आपको छोटे मोटे लेटर्स लिखने होंगे। इस तरीके से आपकी जॉब्स रहती है एसएससी एमटीएस पे। लेकिन आपके चांसेस ये रहते हैं कि अगर ये ग्रुप सी लेवल का ये जॉब होता है, नॉन गजेस्टेड पोस्ट होती है ये, बट इसकी सैलरी रेंज बहुत अच्छी होती है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। इसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के हायर पोस्ट में भी जा सकते हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम को भरते हैं, आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप लोग के लिए आगे चल के जो ग्रेजुएशन के बाद एसएससी जो और एग्ज़ाम्स करवाती है कंडक्ट, उसमें आपका हेल्पफुल रहता है। जैसे एसएससी एचएसएल हो गया, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर हो चुका, सीजीएल हो चुका, जो कि ग्रेजुएट लेवल में होता है। और ये गजेस्टेड पोस्ट होती है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जो आपको मिलती है डिफरेंट डिपार्टमेंट में इंडिया के। सेंट्रल लेवल जॉब है ये और बहुत ही रिलैक्सिंग जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी होती है और इसके प्रमोशंस भी होते हैं। प्रमोशंस में थोड़ा टाइम लगता है इसमें एसएससी में। फॉर एग्जांपल 5 ईयर 8 ईयर्स में प्रमोशन होते हैं, बट आपकी सैलरी जो पर्क्स है, हाइक्स जो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं इसमें। तो हम चलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार देख लेते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपका 4 सेशन आता है। मीन्स एक इंग्लिश आता है, जीके आता है आप लोगों का, रीजनिंग आता है और कॉन्ट्स आता है। और ये मैं जो आपको पेपर दिखा रही हूँ, ये 2/8/2019 में पेपर हुआ था, ये उसका पेपर है। और ये जो पेपर आपको जिस तरीके से दिख रहा होगा, ये पेपर वो है कि आपको मीन्स आपने मतलब 2019 में जिस स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा, उसके बाद आंसर की आता है। तो उसमें आंसर की में आपने जो एग्ज़ाम में दिया होता है, एग्ज़ाम में आपका जो भी पेपर होता है, आप उसे लॉगिन करते हैं। फिर आपको कितना मार्क्स आया है आपका, आपने उस क्वेश्चन को अटेंड किया है कि नहीं, कितने आपके रॉन्ग है राइट है, आप पहले ही एज्यूम करके इसे रख सकते हैं। तो ये वही पेपर है 2019 का। किसी स्टूडेंट्स ने इस दिन एग्ज़ाम दिया होगा तो ये उसका पेपर है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे आपकी कौन सी स्पेलिंग सही है ये आपको चूज करना है। तो देखिए हॉन्टीनेस, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर इसकी स्पेलिंग। फिर यहाँ पे हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज, इनकरेज्ड। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक पर्टिकुलर इंग्लिश की एक बुक भी होती है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका एसएससी के मैक्सिमम एग्जाम्स में, जो एसएससी और भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, वो भी उससे कवर अप हो जाता है। तो ये है, यहाँ पे देखेंगे आपके क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जिस जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो वर्ड मीनिंग्स पूछते हैं आपसे, स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछते हैं। 1 वर्ड आपने पढ़ा होगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कहा जाता है। फिर आपको एरर फाइंड आउट करना रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। तो देखिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द पार्ट ऑफ अ गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। तो देखिए टू मेड अ न्यू ड्रेस, तो टू मेड अ न्यू ड्रेस नहीं होगा, टू मेक अ न्यू ड्रेस। तो यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस पार्ट में ये एरर है। इस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं।
जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने होते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना होता है। जैसे कि देखिए आप, प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, कॉन्वेक्ट, ये गिव वन वर्ड जो आपने स्कूल्स में पढ़ रखा होता है वही आता है। और मोस्टली एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग, यही मोस्टली ज़्यादा आते हैं जो कि ग्रामेटिकल पे बेस्ड होते हैं, ग्रामर्स पे, ग्रामर के रूल पे। ऐसी एक पैराग्राफ आते हैं और यहाँ पे 5 जो है फिलअप्स दिए रहते हैं और उसके अंडर पे आपको ये जो 4 वर्ड्स दिए होते हैं वो आपको फिल आउट करना होता है। तो ये जो इंग्लिश के हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 25 क्वेश्चन ये। अब उसके बाद ये इंग्लिश का और है, मीन्स ये आप आपका यहाँ पे आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। वो 25 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं, मतलब पूरे 25 के 25 भी अटेंड कर सकते हैं अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो देखिए इसमें छोटे से पजल्स भी आते हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी कोड को हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो सिमिलरली इस कोड को हम कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको साइड में ABCD पूरा लिखना होता है और उसके बाद देखना होता है कि R का T आया, फिर I का F आया, G का I आया, I का F आया, D का F आया, S का P आया, या फिर ये किस तरीके से मीन्स कोडिंग हुई है, या आपको इस कोड का देखना होता है कि ये कोडिंग कैसे हुई है, फिर उसी तरीके से आपको इसका कोड निकालना होता है और इस ऑप्शंस में से चूज करने होते हैं। ये रीजनिंग कौन सा, ये तो और भी इजी, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको ये लिखा है नो A इज B, यानी कि कोई A जो है वो B नहीं है, और सम B आर C, यानी कि सम B आर C, या फिर आप सम C आर B, दोनों का मतलब एक होता है। अब ऑल C आर D, ये आपने यहाँ पे बनाया, इस स्टेटमेंट को आपने यहाँ पे बना लिया। अब ये कंक्लूजन, इसमें से कौन सा कंक्लूजन है जो निकल रहा है ये आपको देखना है। तो देखिए कैसे देख सकते हैं, सम D आर B, क्या सम D B है? जी हाँ, ये देखिए है, कुछ D जो है वो B है, यहाँ से आपको दिख रहा है। फिर आपको दिखेगा सम B आर C, क्या कुछ B C है? हाँ ये है, देखिए कुछ B C है। फिर थर्ड में क्या पूछा है, ऑल C आर B, नहीं, पूरे C B नहीं है, सिर्फ थोड़े से C B है, तो इसलिए क्या ऑप्शन आ गया, 1 और 2, इसमें सिर्फ 1 और 2 जो है वो फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से रीजनिंग के बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फिगर इज एम्बेडेड, मतलब ये कह रहा है कि ये जो फिगर है वो किस वाले फिगर से बन रहा है, ये बताइए। तो देखिए ये जो फिगर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्यों कैसे दिख रहा है ये फिगर, देखिए जो फिगर है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखिए फिगर दिख रहा है, बाकियों में नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से इजी बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये बॉडमॉस रूल से फॉलो होता है जो आपने कभी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये वही है। रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही इजी आता है। देखिए अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका जो आगे का यहाँ पार्ट है वो कैसे बनेगा, तो ये भी आप इजीली बना के देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं और रीजनिंग का बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है। मीन्स अगर आपने 25 पे 25 अटेंड किए तो आपका जो रैंकिंग है, आपके जो मार्क्स है उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो रीजनिंग के ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसे हम क्वांट्स कहते हैं, क्वांट्स के भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है ए ट्रैवल 15 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, he travel another 25 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताइए कि क्या होगी इसमें। तो बस आपको क्या करना है, पहले आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड यानी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपको पहले ही पता चल चुका है, क्या होगा 15 + 25 होगा। अब आपको टोटल टाइम निकालना है, तो आप टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए तो टोटल टाइम करने के लिए क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 अपॉन 30 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे 25 अपॉन 10, ऐसा आप लिखेंगे। और उसके बाद आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये आ गया आपका डिस्टेंस, यहाँ से आपका टाइम आ गया, तो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है उससे आपका निकल गया क्या, स्पीड। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये भी बहुत ईजी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल, इसको हम DI कहते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके आते हैं, जो आपने कभी 10th लेवल में ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। ये देखिए इसमें भी ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और कॉन्ट्स में भी आप
अगर आपका क्वांट्स मतलब मैथमेटिक्स पोर्शन अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप इसमें भी 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। यानी कि SSC MTS में अगर मैं ये कहूँ तो आपके 50 आउट मतलब 100 में से आप 50 क्वेश्चंस तो श्योर है जो कर सकते हैं रीजनिंग और क्वांट्स के, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब ये आता है आपका जीके का पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने जीके कितना पढ़ा है। एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन लिया जाता है जो कि इसमें आते हैं। ये देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। तो ये नाम है आहारती साहा। द नेम ऑफ यूटीआई बैंक वॉज चेंज टू एक्सिस बैंक इन 2007। इसमें थोड़े बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मीन्स आते हैं, करंट अफेयर से भी आपको पढ़ने होते हैं। बट जीके जो है वास्ट सिलेबस है, मतलब जितना भी पढ़ ले कम है। बट जीके जो है अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ रखी है और अगर आपके माइंड में आज भी वो थोड़ा बहुत रिवाइज अगर करने से आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो जीके है, जैसे कि ये देखिए पूछ रहा है पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि पूछी जाते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हीरालाल चतुर्वेदी इसने लिखा है और ये करेक्ट आंसर है। बट कुछ जगह आप देखेंगे तो वर्जिन क्यूरिस भी लिखा है या MS स्वामीनाथन भी लिखा है। तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम बाय टाइम जो है वो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। अब देखिए, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। तो इसी तरीके से है जो अब ये देखिए पूछ रहा है सरस्वती सम्मान जो है किस फील्ड के लिए दिया जाता है। तो लिटरेचर में दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसमें भी सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट एग्जाम का है, मीन्स नेक्स्ट डेट पे जो और भी शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं ये उसका है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये जीके का जो क्वेश्चन है ये 25 क्वेश्चन इसमें भी आए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पेपर जो है वो आता है। तो SSC MTS का एग्ज़ाम आप लोग जानते होंगे कि 1 से 7 जुलाई के बीच में है, टायर 1। और अगर आप SSC MTS का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन के बाद जो आप एलिजिबल हो जाएंगे SSC के और भी एग्ज़ाम्स के लिए, आप वो सारे एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। तो ये आपको मैंने सिर्फ छोटा सा एक वीडियो दिखाया है कि किस तरीके से पेपर प्रीवियस ईयर में आए हैं। 2019 में हुआ है ये पेपर, अभी 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था SSC MTS का, क्योंकि जो 2019 में होता उसका प्रोसेस में टाइम लगा था, तो इसलिए नहीं हुआ है। और अभी जो प्रोसेस आपका एग्ज़ाम अभी होना है फर्स्ट स्टेज, वो एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा और आप उसकी प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 महीने अभी भी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई में आपका पेपर है और एग्जैक्ट 4 मंथ्स आप सपोज करके चलिए कि आपके पास है। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन चालू करते हैं तो वो आपका आगे भी काम आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक प्लानिंग की है कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ बनाऊंगी जीके का भी और रीजनिंग क्वांट्स का भी, कि जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप आगे चल के एग्ज़ाम्स SSC के बेसिस पे अगर इस एग्ज़ाम को फिल आउट करते हैं और आप अभी फर्स्ट ईयर में है तो आपका आगे चल के भी उसके क्या वेटेज और क्या इंपॉर्टेंस रह सकता है। तो अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट के नीचे बता सकते हैं कि आप उस सीरीज़ को देखना चाहते हैं या नहीं, और मुझे वो सीरीज़ कब से शुरू करनी चाहिए। जीके की सीरीज़ शुरू करनी चाहिए या इंग्लिश की, या फिर आपके लिए रीजनिंग क्वांट्स की, कौन सी सीरीज़ आप करना चाहेंगे। और मोस्टली आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप SSC कि कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर वेट का जो पेपर है वो उसका बहुत बड़ा वेटेज होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो प्रीवियस ईयर के पेपर को ही बेस लेके नेक्स्ट ईयर के पेपर्स को बनाते हैं। तो पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बस फिगर में जो होते हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं यही प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैं वीडियो लेके आऊँ फर्स्ट ईयर के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कि वो आगे चल के भी इस एग्ज़ाम्स से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और भी एग्ज़ाम्स को दे सकें और उन्हें अप टू डेट पता चलते रहे कि वो कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आज ही वीडियो डाला इंडियन नेवी का, तो आप अगर SSC MTS का तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका भी एग्ज़ाम फिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अप्रॉक्स सेम है।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप उस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं, और आपको वीडियो कब से चाहिए और किस सब्जेक्ट में चाहिए, इंग्लिश पे चाहिए, आपको जीके पे चाहिए, रीजनिंग क्वांट्स किस पे चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आपको समझ आया होगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि SCSC MTS का जो पेपर है वो किस तरीके से आता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।